हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दी जाती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम लोग अपना बेसिक मेथड से देखेंगे, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे कि जिससे 2 सेकंड में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं कि बेसिक मेथड से हम लोग रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। बेसिक मेथड से रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म गिवन होता है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक होता है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर लूँगी तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब 6 के 2 ऐसे फैक्टर मुझे करने हैं, यानी 2 ऐसे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है जिसको अगर मैं ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ तो ये बीच वाला टर्म यानी x का कोफिशिएंट मेरे पास आ जाना चाहिए। जैसे 6 को मैंने 2 पार्ट्स में यानी 2 और 3 में तोड़ दिया तो 2 और 3 जा 6 हो जाए। 2 की 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ही आता है और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो 5 आएगा। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे कैसे, पहले 2x² माइनस ऐसे ही आ जाएगा। दूसरा 5 की जगह पे मैं 2 + 3 लिख सकती हूँ, x ऐसे ही आ जाएगा +3 = 0। x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो माइनस बाहर है उसकी भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। दो पार्ट्स ले लेते हैं और दोनों में से कॉमन देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है। जैसे इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। यहाँ से एक x बचेगा -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x - 1 = 0। अब इन दोनों ही पार्ट्स में हमारे x - 1 कॉमन आ रहा है, x - 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2x बचेगा और नेक्स्ट वाले टर्म से 3 बचेगा = 0। दोनों ही पार्ट्स को हम लोग अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे, यानी x - 1 = 0, 2x - 3 = 0। x की वैल्यू यहाँ से एक बार 1 आ जाएगी और यहाँ से 2x = 3 हो जाएगा और x = 3/2 ये आ जाएगा। तो x = 1, 3/2 ये दोनों हमारे इसके रूट्स हो गए। ठीक है, अब हम इसे शॉर्ट मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर कोई भी जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग मैच भी कर लेंगे कि हमारा ट्रिक से आंसर सेम वैसे ही आया है या फिर नहीं आया है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो तो हमारा यही होगा कि 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे जो कि 6 आएगा। अब c को 2 ऐसे पार्ट्स में तोड़ेंगे जिससे कि जो हमारा ऐड करने पर और माइनस करने पर जो आंसर आए वो ये पूरा टर्म होना चाहिए, यानी साइन भी साथ में लेना है हमें। तो इसको मैंने 2 और 3 2 पार्ट्स में तोड़ा और दोनों को अगर मैं माइनस साइन ले लेती हूँ तो दोनों को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो -5 ही आएगा, यानी दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँगी तो -5 आएगा। अब क्या करना है, इनके साइन को हमें चेंज कर देना है, यानी माइनस है तो प्लस कर देना है और प्लस है तो माइनस कर देना है, +2 और इसको +3 कर दूँगी। उसके बाद क्या करना है हमें कि जो भी x² का कोफिशिएंट होता है, यानी x² का जो गुणांक होगा उससे दोनों को डिवाइड कर देना है। यहाँ से मैं डिवाइड करूँगी तो 1 आ जाएगा और यहाँ से डिवाइड करूँगी तो 3/2 ही आ जाएगा। ऐसे 2 सेकंड में हम अपना आंसर निकाल सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आराम से टिक कर सकते हैं आंसर को। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching the video and subscribe and like the channel.